हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हमारा एडीपीओ का दूसरा विषय, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा एक्ट मैं लेकर आया हूँ। आज हम जानेंगे कि दूसरे एक्ट को। ठीक है, हमने कल एक एक्ट को पढ़ा, समझा और उसे हमने समाप्त किया और कोशिश करी थी हमने सारी ही धाराओं को समझने की। आइए आज दूसरा एक्ट लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, और इसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं और धाराओं को भी याद करने की कोशिश करेंगे। इस एक्ट का नाम है स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, क्रमांक 60 सन 1986। इस एक्ट को कब लाया गया? 1986 में लाया गया। इसका जो क्रमांक है वो 60 है। अब हम बात करें स्त्री अशिष्ट रोपण, तो आइए इसी शब्द को हम समझते चले कि स्त्री अशिष्ट रोपण क्या होता है। स्त्री का ऐसा रूप जिसे हम अशिष्ट को आप मान सकते हैं अश्लील रूप, यानी स्त्री का ऐसे रूप को प्रदर्शित करना विज्ञापन के माध्यम से, रंग चित्र के माध्यम से, या किसी फिल्म के माध्यम से, या लेबर या पैकेज किसी के माध्यम से स्त्री के रूप को दर्शाना दंडनीय अपराध है। इस वीडियो के माध्यम से और इस एक्ट के माध्यम से हम सारी ही धाराओं को जानेंगे। आइए बात करते हैं हम इस क्रमांक 60 कि इसे राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 23 दिसंबर 1986 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1987 से इसे लागू कर दिया गया जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर, और अब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर शब्दों का लोप कर दिया गया। अब संपूर्ण भारत पर यह लागू है। ध्यान रखना क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, ये ध्यान रखना, और 2 अक्टूबर 1987 को इसे लागू किया गया। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर यह एक लागू है। हम बात करें तो इसे भारत गणराज्य के 37वें वर्ष 37वें वर्ष इसे अधिनियमित किया गया संसद द्वारा। ठीक, आइए अब हम बात करें कि इस एक्ट को का उद्देश्य क्या है, इसे किस उद्देश्य से लाया गया। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्र, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रोपण का प्रतिषेध, स्त्री के अशिष्ट रोपण का जो है वो प्रतिषेध किया गया है, मनाही की गई है। नहीं, ऐसा कार्य नहीं कर सकते आप। यदि ऐसा कार्य करते हैं तो इस एक्ट के तहत उनको दंड का प्रावधान किया गया है। आगे जानेंगे अगली धारा में जिसमें प्रावधान किया गया है, धारा 6 में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अशिष्ट का मतलब होता है अश्लील या ऐसा कोई रूप दिखाना महिला का जो दंडनीय अपराध है। आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, धारा 1 सभी एक्टों की तरह धारा 1 भी बात करती संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस एक्ट का संक्षिप्त नाम जो है वो स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और ये प्रारंभ कब हुआ तो ये 2 अक्टूबर 1987 से लागू हुआ। ठीक है, और राजपत्र में प्रकाशित कर इसे जिस दिन चाहे दिल्ली सरकार प्रकाशित कर सकती है। धारा 2 जो बात करती, परिभाषा की बात करती, परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस एक्ट में परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है उन एक्टों से परिभाषा से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो परिभाषा को विशेष तौर पर ध्यान रखें। परिभाषा 2 में क्या बताया गया है? विज्ञापन के बारे में। 2A क्या बता रही है? विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन क्या है आइए जानते हैं। विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल और रेपर या अन्य कोई दस्तावेज है के अंतर्गत, सूचना परिपत्र के लेबल, रेपर या अन्य कोई दस्तावेज है, इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रोपण भी शामिल है। विज्ञापन का आप जानते हैं विज्ञापन क्या होता है, तो विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रोपण है। कोई व्यक्ति विज्ञापन के माध्यम से ऐसा कार्य करता है किसी स्त्री का, चाहे वो प्रकाश के माध्यम से, चाहे वो ध्वनि के माध्यम से, चाहे वो गैस के माध्यम से। और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि विज्ञापन में क्या दर्शाया गया है। ध्वनि, धुआं, गैस और एक अन्य ऑप्शन होगा या उपरोक्त सभी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको आप बहुत अच्छे से समझे। विज्ञापन के माध्यम से कोई व्यक्ति स्त्री का अशिष्ट रोपण करेगा तो वो विज्ञापन को कहां पर परिभाषित किया गया है? 2 में किया गया है। और क्या बता दिया गया है, सारी बातें हमने समझा। आइए 2 बात करता है वितरण के बारे में। वितरण क्या है? वितरण के अंतर्गत नमूने के तौर पर चाहे मुफ्त हो या अन्यथा विवरण भी शामिल है इसमें, चाहे मुफ्त हो या अन्यथा इसमें विवरण शामिल है। ठीक है, और 2 में बताया गया है 2 में बताया गया है सी में स्त्री अशिष्ट रोपण क्या होता है। ठीक है, तो इसे मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि स्त्री के किसी की आकृति, उसके रूप, उसके शरीर के या उसके किसी अंग या किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, अथवा स्त्री के लिए अपमानजनक हो या निंदनीय हो।
ठीक है। ऐसा स्त्री के साथ मतलब उसको ऐसा फील होता हो कि वो अपमानजनक हो या निंदनीय हो, जिस पर निंदा की जा सके, अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आधार के विकृत भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मोटे तौर पर स्त्री अशिष्ट रोपण की परिभाषा क्या कही गई है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 2D 2 घ लेवल की बात करता है। लेवल से कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रांकित या चिन्हित विषय वस्तु अभिप्रेत है। ठीक है, कोई भी जैसे चित्र स्टाम्पित करना, ऐसा कोई चिन्ह बनाना, ठीक है, जिसमें स्त्री को दिखाया गया है अशिष्ट रोपण। डी के बाद ई की बात करेंगे, जो बात करता है पैकेज, कोई ऐसा पैकेज जो बाटलों पे होता है या अन्य पैकेज जानते हैं आप, पैकेज पे कोई है ना, पैकेज कोई बॉक्स, कार्टन, टीन या अन्य पात्र भी शामिल है इसमें, आप ऐसा कोई चित्र नहीं दिखा सकते। विहित के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत थे विहित के अंतर्गत। ठीक है, 2 का में विज्ञापन, 2 खा में वितरण, 2 गा में स्त्री अशिष्ट रोपण, 2 घा में लेबल, 2 ड़ा में पैकेज, 2 चा में विहित। ठीक है, तो 2 का में विज्ञापन कहां पर बताया गया है, 2A, 2B, 2C, 2D, तो ध्यान रखना 2A। लेबल कहां पर बताया गया है, 2D। पैकेज कहां पर है, 2E। स्त्री अशिष्ट रोपण को कहां पर परिभाषित किया गया है, 2C, गांव में। ठीक, तो ये परिभाषा महत्वपूर्ण है, इस परिभाषा से क्वेश्चन बनते ही है। तो हमारे धारा 1 कंप्लीट, धारा 2 कंप्लीट हुई। आइए अब बात करते हैं धारा हम 3 की, जो बात करती है स्त्री अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। कौन से विज्ञापनों का प्रतिषेध, जो स्त्री अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट के अंतर्गत शामिल है विज्ञापन करने का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति ऐसा विज्ञापन करता है जिसमें स्त्री का अशिष्ट रोपण शामिल है, तो वह व्यक्ति दंडनीय होगा। ऐसा कार्य नहीं कर सकता। धारा 3 बताती है कि वैसे विज्ञापन नहीं करेगा, ऐसे विज्ञापनों का प्रतिषेध है, मनाही की गई है। धारा 3 के अंतर्गत स्त्री अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध, ऐसा विज्ञापन को नहीं करेगा, यदि करता है तो वो प्रतिषेध है। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे धारा 6 में बताया गया है दंड का प्रावधान। ठीक है, धारा 4 बताती है स्त्री अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। स्त्री के अशिष्ट रोपण का करने वाली पुस्तक होती, पुस्तक पुस्तिकाओं या हो या प्रकाशन या डाक द्वारा भेजना। ठीक है, डाक द्वारा भेजना, ऐसा करने का कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, ठीक है, डाक द्वारा भेजना या पुस्तक पुस्तिकाओं में प्रकाशन करना, तो ऐसे कार्य को भी धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है, जो कि मनाही की गई है, इससे प्रतिषेध है और कोई व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकता। और कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति स्त्री का अशिष्ट रोपण मतलब उसका रूप को दर्शा सकता है, वो दर्शा सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। अभी धारा लागू नहीं होगी, धारा लागू नहीं होगी, किस पे लागू नहीं होगी, आइए हम बात करते हैं। विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या, यानी विज्ञान, यदि विज्ञान हम पढ़ते हैं तो विज्ञान के अध्ययन के लिए यदि हमको ऐसे अंगों का प्रदर्शन करना होता है, बताना पड़ता है कि भाई क्या है ना, क्या हाथ क्या है, पैर क्या है, पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से चलेगा, है ना, शरीर की पूरी, जो शरीर को दिखाना जरूरी होता है, शरीर को दिखाने से उससे बच्चों को समझाने में आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरह तरीका दिखाना विज्ञान के माध्यम से वो गलत नहीं है, वो इस पर लागू नहीं होगा। साहित्य की हम बात करें, साहित्य कला में भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है, अथवा विद्या, हम पढ़ाई के संबंधित जो भी हमको पढ़ाई में जो है ना समझाने के लिए आसानी से समझाया जा सके, तो इसमें जो हम प्रयोग करते हैं चित्रों का, तो ऐसा चित्रों का प्रयोग करना विद्या के लिए, कला के लिए, विज्ञान के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये धारा 4 हमारी कंप्लीट होती है। इसी के साथ आइए धारा 5 देखते हैं, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति, ठीक है, कौन को शक्ति है, तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपात्रिक अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपात्रिक अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर, इसके लिए वहां प्राधिकृत है, वहां व्यक्ति, वहां अधिकारी उस स्थान की जहां पर कुछ संदेह है, लगता है कि यहाँ पर कहीं प्रकाशन हो रहा है या कोई उत्पादन हो रहा है अशिष्ट रोपण का, या कहीं उसको सूचना मिलती है, तो वहां सर्च वारंट के साथ उस स्थान की तलाशी ले सकता है, उस स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है, और जहां पर उसको कुछ चीजें मिलती है उसे वो अपने कब्जे में ला सकता है। ठीक है, तो धारा 5 के अनुसार उस अधिकारी को प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति दी गई है। धारा 5 में क्या प्रावधान किया गया है, तो क्या शक्ति है, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी वहां उसकी स्थानीय सीमा के अंदर वहां उस क्षेत्र की तलाशी ले सकता है।
ठीक है, धारा 5 में बताया गया है। आइए धारा 6 जो बात करती है पेनल्टी की, जो बात करती है शासित की, जो बात करती है दंड के बारे में, ठीक है। और धारा 3 और 4, धारा 3 विज्ञापन का प्रतिषेध और प्रकाशन डाक द्वारा, धारा 4 का जो कोई उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जो बंद किए गए हैं धारा 3-4 में, उनका उल्लंघन करेगा, तो आइए हम जानते हैं उनका दंड का प्रावधान क्या है। प्रथम दोष सिद्धि पर, जो पहली बार दोष सिद्ध होता है, पहली बार वो अपराधी साबित होता है, तो उसको 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा। और दोबारा दोष सिद्ध, इसी मामले में भी दोबारा दोष सिद्ध होता है, दोबारा वो अपराधी शादी होता है, तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा में उसको जो है वो कम से कम 6 माह से तो कम की सजा नहीं होगी, और जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना 10,000 रुपए से कम ना होगा, और जो किंतु 1 लाख रुपए तक हो सकेगा, दंड नहीं होगा, ठीक है। तो व्यक्ति कोई अपराध करता, धारा 3 और 4 बताए गए उपबंधों के उल्लंघन करेगा, तो पहली बार दोष सिद्धि पर उसे 2 वर्ष तक की सजा और 2000 रुपए जुर्माना, और दोबारा फिर उसी कार्य को फिर दोबारा करता है, तो दोबारा दोष सिद्धि पर उसे जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, 6 माह से तो कम नहीं होगी, और किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा, दंड नहीं होगा, ठीक है। धारा 6 बात करती है शासित पेनल्टी, है ना, अपराध के पेनल्टी के बारे में, ठीक है। धारा 5 प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति, धारा 6 पेनल्टी शासित के बारे में। आइए धारा 7 बात करती है कंपनी और द्वारा अपराध, ठीक है। जो कंपनियां चलती हैं, उन कंपनियों द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है, तो उसका जो अधिकारी होता है, जो उसका जो मेन होता है, तो उत्तरदायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैनेजर होता है, ठीक है, तो उसको अपराधी माना जाएगा जब तक नहीं माना, जब तक अपराधी माना जाएगा जब तक वो साबित ना कर दे कि उसकी गैर मौजूदगी में कार्य हुआ है, ठीक है। तो प्रबंधक को या मैनेजर को जब तक अपराधी माना जाएगा जब तक वो साबित ना कर दे कि उसकी गैर मौजूदगी में कार्य किया गया है, ठीक है। तो धारा 7 बात करती है कंपनी द्वारा अपराध, यदि कोई कंपनी ऐसे कार्य करती है तो उसके मैनेजर या उसके स्टाफ में जो होते हैं मेन मुखिया को यहाँ पर हमने अपराधी माना जाता है जब तक वो साबित ना कर दे, ठीक है। धारा 7 कंप्लीट। आइए धारा 8 बात करती है अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना। जो अपराध जो है इसे संज्ञेय माना गया है और ये जमानती है, इसमें जमानत हो सकती है। सीआरपीसी 1973-1974 का ये अधीन से बताया गया है कि इस अपराधों को संज्ञेय और जमानती बताया गया है धारा 8 के अधीन, ठीक है। आइए धारा 9 को समझते हैं। धारा 9 बात करती है सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कोई ऐसा कार्य करता है, सावधानी पूर्वक कार्य करता है, है ना, और उस कार्य करने में सद्भाव पूर्वक उसे गलत इरादे से कोई कार्य नहीं करता, सद्भाव पूर्वक सोच समझ के कार्य करता है और उससे गलत कार्य हो जाता है, ठीक है। कार्य उन्हें सद्भाव पूर्वक करा, गिरफ्तार करना किसी और कथा कर किसी और को लिया, उन्होंने सोचा कि ये वो होगा, ये वो व्यक्ति होगा जिसे मैं गिरफ्तार करने आया हूँ, ठीक है, ठीक है। तो सद्भाव पूर्वक कार्य किया तो ऐसे कार्य के लिए उसको संरक्षण दिया गया है, ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दिया गया है, ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका विश्वास, उसका कार्य जो है वो सद्भाव पूर्वक होना चाहिए, विश्वास के साथ की, ठीक है। समझ गए होंगे आप। धारा 9 जो बात करती है। और धारा 10 केंद्र सरकार नियम बनाने की शक्ति। तो ये एक्ट केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार इसमें जब चाहे अपने इसमें नियम बना सकती है केंद्र सरकार, और नियम बनाने के बाद इसे संसद के पटल में रखेगी 30 दिन के अंदर, ठीक है। और उसको फिर जो भी पारित हो जाएगा उससे ये नियम फिर हमको लागू होंगे, ठीक है। तो हमने जाना स्त्री अशिष्टरोपण प्रतिशत अधिनियम 1986 को, कुल टोटल धाराएं हम बात करें, टोटल 10 धाराएं हैं, 10 धारा को हमने जाना, ठीक है। धारा 1 बात करती संक्षिप्त नाम विस्तार आरंभ। धारा 2 परिभाषाएं बात बताती है। धारा 3 विज्ञापन को प्रतिषेध करती है। धारा 4 प्रकाशन पुस्तक और डाक द्वारा उनको प्रतिषेध करती है। धारा 5 तराजी। धारा 6 शासित पेनल्टी। धारा 7 कंपनी द्वारा अपराध। धारा 8 संज्ञेय और जमानती होना। धारा 9 सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। और धारा 10 नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार इसका नियम बना सकती है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे आज 2 वीडियो कंप्लीट हुए। एक हमारा होगा कल लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 1984, ठीक है। आज हमारा दूसरा वीडियो स्त्री अशिष्टरोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कंप्लीट हुआ। हमारे 2 वीडियो और 2 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं 28 में से, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करिए, ठीक है। अब हमारे बच्चे 26 एक्ट, तो कंटिन्यू हम एडीपीओ की एग्जाम से पहले इन सारे ही एक्टों को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम रिवीजन का रहा सवाल तो रिवीजन भी करेंगे, ठीक। तो ये हमारे 26 सब्जेक्ट शेष रह गए हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग।